ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, पर क्या वो एक डॉक्टर बन पाई या नहीं, हम अपनी आगे की कहानी में जानेंगे। अभिषेक, आप आ गए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कलावती अपने पति अभिषेक के ऑफिस से घर पहुंचते ही कहती है, अरे हाँ, जो बात करनी है हम बाद में करेंगे। मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ। पहले एक कप चाय बना दो। ठीक है, आप तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना लाती हूँ। कलावती चाय बनाकर टेबल पर रख देती है। इतने में अभिषेक भी आ जाता है। हाँ कहो, क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? अभिषेक ने कलावती से पूछा, आज मेरी सहेली रमा का फोन आया था। उसने हमारे शिवांश के लिए एक लड़की देखी है। वो बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है। रमा कह रही थी अगर हम चाहे तो वह हमारी उन लड़की वालों से बात करेगी। बाद में हम देख आएंगे। मैं तो राजी हूँ। आप क्या कहते हैं? तुमको एक बार का कहा समझ में नहीं आता है? शिवांश ने साफ मना कर दिया है। वो अभी शादी नहीं करना चाहता। पहले उसकी इंटर्नशिप तो पूरी होने दो। जब वो डॉक्टर बन जाएगा उसके बाद तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। हम उसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरे भाई, करियर तो सेट होने दो, उसकी शादी वादी तो होती रहेगी। अभी उम्र ही क्या है उसकी। आप समझते नहीं हैं। मेरी सब सहेलियों की बहुएं आ गई हैं। वे सब तो खुश हैं, बस मेरी ही बहू नहीं है। और फिर शिवांश अब 27 का हो चुका है। फिर कब करेंगे हम उसकी शादी? ओह, तो ये देखा देखी की आग है। कलावती, 1 साल की ही बात है। अगले साल तुम्हारे घर भी बहू आएगी। अब तो खुश? आप अपने लाडले से बात तो कर लो। कहीं वो घर में बहू ले आए और हमें पता भी ना चले। हमारे अरमानों पर पानी ना फेर दे फिर। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। वो मुझसे बिना पूछे ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। फिर आ रहा है वो दिवाली की छुट्टियों में, तबीयत से खबर ले लेना तुम उसकी। ये थी कलावती और अभिषेक, जिनका एक लौता बेटा था शिवांश। वे उसे प्यार से शिवी बुलाते थे। ये दोनों अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से बहुत ही धूमधाम तरीके से कराना चाहते थे। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। छुट्टियों में शिवांश घर आया। कलावती शिवांश को गले लगाते हुए बोली, ओह मेरा लाडला, कितना कमजोर हो गया है। वो हॉस्पिटल वाले कुछ खाने को नहीं देते थे क्या? माँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, फिट हूँ। रोजाना 2 घंटे जिम करता हूँ और प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करता हूँ। एक डॉक्टर को हमेशा फिट होना भी चाहिए, क्यों डैड? हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ की नजर है। बच्चा कितना भी मोटा क्यों ना हो, माँ को कमजोर ही लगेगा। अब तू घर आ गया है तो अब कोई डाइट नहीं, मैं तुझे भर भर के खिलाऊंगी, समझा? अच्छा ठीक है माँ। शाम को जब तीनों डिनर करने बैठे तब शिवांश ने कहा, मॉम, डैड, लिसन टू मी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं इस बार नहीं आता। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मॉम प्लीज, आप मेरी बात को सुनना, और वो भी बिना रिएक्ट किए। बात ये है मॉम की आई एम इन लव विद माय क्लासमेट सुहानी। हम शादी करना चाहते हैं। अगले साल जनवरी में इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी करेंगे। दोनों हैरानी से शिवांश को देखते हैं। थोड़े समय के लिए कमरे में शांति छा जाती है। तभी कलावती इस शांति को खत्म करते हुए बोलती है, बस कहा था ना मैंने, ये लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। क्या क्या नहीं सोचा था इसकी शादी के लिए। सब अरमानों पर पानी फेर देगा ये लड़का। कलावती रोते हुए अभिषेक पर चिल्ला रही थी। कलावती, मुझे उससे बात करने दो। चुप रहो, क्यों बात का तमाशा बना रही हो? शिवांश उस लड़की को बिना देखे, उसकी जात बिरादरी जाने बिना, घर वालों से मिले बिना हम शादी के लिए कैसे हाँ गए? डैड, आप हाँ तो कहिए, सबसे मिलवा दूंगा। आपको सुहानी और उसके घर वाले बहुत पसंद आएंगे, और वो हमारी बिरादरी से ही बिलोंग करती है। डोंट वरी। ठीक है, अगले रविवार तुम उन लोगों को घर ही बुला लो, यहीं पर बात करेंगे। ओके डैड, जैसा आप कहें। उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं और सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। सोते समय कलावती ने अभिषेक से कहा, आपने ऐसे कैसे हाँ कह दिया? इस रिश्ते के लिए आप जानते हैं, आपको पता है ना मेरे क्या अरमान है शिवांश की शादी को लेकर। जानता हूँ। अगले रविवार को वो लोग आ रहे हैं, हम खुलकर बात करेंगे। ठीक है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
और रविवार का दिन आ गया। सुहानी और उसके घर वाले शिवांश के घर आए। सुहानी हमारी कहानी का मेन किरदार थी, जिसकी ये कहानी है। सुहानी और उसके माता पिता का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया। उसके बाद सब बैठकर बात कर रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद अभिषेक बोलता है, भाई सुहानी बेटी तो हमें बहुत पसंद है और शिवांश ने बताया आपको हमारा शिवांश बहुत पसंद है, तो हम बिना वक्त बर्बाद किए आगे की बात करें। तभी सुहानी के पापा अभिषेक से बोले, हाँ जी जरूर कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए हमारा तो एक ही बेटा है, इसे हमने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। इसकी शादी को लेकर हमारे भी थोड़े अरमान है। आपको जो भी कहना है खुलकर बोलिए। तभी अभिषेक ने शिवांश से कहा, शिवांश बेटा तुम सुहानी बिटिया को घर दिखा लाओ, तब तक हमारी भी बातें पूरी हो जाएंगी। ओके डैड, आओ सुहानी। उसके बाद शिवांश और सुहानी दोनों उठकर चले जाते हैं। देखो विक्रम शर्मा और कुसुम शर्मा बहन जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे बारातियों का स्वागत हमारे कहे अनुसार करेंगे। दहेज में सारा सामान हमारी पसंद का होगा। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हमारी बहुएं गहनों में लदी होनी चाहिए, और चूंकि हमारा शिवांश डॉक्टर है तो उसकी शान के लिए महंगी गाड़ी और कम से कम 30 लाख तो नगदी आप ही देंगे। फिर तो इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता करने जा रहे हैं हम, तो ये तो रकम बहुत ही कम है। ये सब सुनकर विक्रम और कुसुम दोनों मौन थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बोले तो क्या बोले। कुछ देर की चुप्पी के बाद विक्रम जी बोले, देखिए भाई साहब, आपने बताया उतना सब करने की मेरी हैसियत नहीं है। शायद आपको शिवांश ने नहीं बताया। तभी कलावती बोल पड़ी, तो फिर ये शादी आप भूल जाइए भाई साहब। हमें हमारी बिरादरी में अपनी नाक नहीं कटवानी। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, ये बच्चों की खुशी का सवाल है। फिर मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है, उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी कैसे करूँगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। विक्रम उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तभी अभिषेक उनसे बोलते हैं, अरे आप हाथ मत जोड़िए, वो सब आपकी टेंशन है विक्रम शर्मा जी, हमारी नहीं। देख लीजिए, आपको आपकी बेटी की खुशी प्यारी है या पैसा। इतने में सुहानी और शिवांश भी आ गए। पापा चले? हाँ बेटा चलो। उसके बाद वो सब अपने घर चले गए।